रात की तारीकी में निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों को खून में नहलाने वाले जारे भारत को मुंह तोड़ जवाब की यादें। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। दुश्मन ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने जारी हद पर मुंह की खाई। कंट्रोल लाइन पर जमीनी शरारत नाकाम। शाहीनों ने फिजाई झड़प में दुश्मन के राफेल समेत 8 तैयारे तबाह कर दिए। पाक बहरिया की कड़ी निगरानी की बदौलत भारतीय नेवी बहरे अरब के पानियों में हरकत भी ना कर सकी। आर्मी की रॉकेट फोर्स ने भारतीय फिजाइये के पठानकोट बेस पर मिसाइल बरसाए। S-400 दिफाई निजाम समेत कई अहदाफ को तबाह कर दिया गया। मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। फिजाइया ने जंगी तैयारियां दुनिया पर साबित की। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने पाक फिजाइया को फैसला कुन फोर्स बना दिया। तर्जमान पाक फौज का अजीम फतह की सालगिरह पर पैगाम वाज़े कर दिया। पाकिस्तान की हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का फरोग है। अमन हमेशा इज्जत, वकार और खुद मुख्तार बराबरी के उसूलों से जुड़ा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद में पुरवकार तकरीर। शुरका के कौमी परचम थाम कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मार्का हक में पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की। दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर अधूरा करार दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दे दिया। वाज़े कर दिया, मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़े हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। लाहौर में मार्का हक की पहली सालगिरह पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। मुसल्लह फौज की अजीम फतह पर भरपूर खिराज तहसीन। अमरीकी टीवी चैनल ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हटने की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। खलीजी ममालिक का ऑपरेशन पर इजहार हैरत। सऊदिया ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रियाज ने अमरीकी फौज के लिए अड्डे और फिजाई हुदूद का इस्तेमाल मुअत्तल कर दिया। NBC न्यूज चैनल का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर अमरीकी सदर और सऊदी वली-ए-अहद में बातचीत भी हुई। ताहम दोनों रहनुमाओं की टेलीफोनिक गुफ्तगू से भी मामला हल नहीं हुआ, जिस वजह से ट्रंप महज 48 घंटों के अंदर ही प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर मजबूर हो गए। चौबीस घंटों के दौरान ईरान से अच्छी बातचीत हुई। डील का कभी इम्कान है। ईरान में ऐसे लोगों से बात हो रही है जो डील चाहते हैं। सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ से मुताल्लिक जवाब आज सालिसों के हवाले करेगा। दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए हतमी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी टीवी CNN का दावा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने वाशिंगटन की तजावीज़ का जायजा लेने की तस्दीक की थी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट का ट्रंप पर एक बार फिर तंज। एक्स पर पैगाम में कहा, ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया। अब दोबारा मामूल के मुताबिक ऑपरेशन फॉक्सिविस शुरू कर दिया गया। सऊदी वजीर खारजा दौरे तुर्किया पर अंकारा पहुंच गए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने फैसल बिन फरहान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में तुर्क सऊदी ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। तुर्क और सऊदी वज़राए खारजा की राबता काउंसिल के इजलास की भी सदारत। राबता काउंसिल का चौथा इजलास सऊदी अरब में होने की तवक्को है। पासदारान इनकिलाब का दुश्मन के किसी भी नए हमले पर उसके अंदाजों से भी बढ़कर मुकाबला करने का ऐलान। अमरीकी सदर रेजीम चेंज, यूरेनियम की चोरी और आबनाए हुर्मस पर तसल्लुत समेत तमाम महाजों में नाकाम हो गए। मुज़ाकरात की मेज पर भी ईरानी मुंह तोड़ जवाब का सामना करना पड़ा। बहरिया के डिप्टी पॉलिटिकल अफसर मोहम्मद अकबरजादा का बयान। वाज़े किया, पासदारान इनकिलाब बहरिया ने साबित कर दिया ईरान आबनाए हुर्मस पर गलबा रखता है। अमरीका और इसराइल की जारहत के खिलाफ ईरानी अवाम 67वें रोज भी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और अफवाज से इजहार यकजहती।
عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملہ، رپورٹس کے مطابق حملے میں کرد گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ حملے کے مقام سے آگ کے شعلے بلند۔ شمالی عراق میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی آف ایران کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے۔ ایرانی افواج کی جانب سے ایک ہی دن میں گروپ کی تنصیبات پر دوسرا بڑا حملہ کیا گیا، کرد گروپ کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید اور 33 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق قصبے سقسیہ کے مرکزی علاقے میں ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کے بعد پہلی بار بیروت پر بھی بمباری۔ زاہیہ کے گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط پر IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ 1 ارب 21 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کرنے کی منظوری کا امکان۔ موسمیاتی تبدیلی محض ایک ماحولیاتی بحران نہیں، یہ پاکستان کی معاشی استحکام، عوامی صحت اور ملک کی ترقی کے سفر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ڈان میڈیا گروپ کی CEO ناز آفرین سہگل کا بریتھ پاکستان کے عنوان سے 2 روزہ بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس کے پہلے روز افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کانفرنس آج بھی جاری رہے گی۔ اور بنگال ٹائگرز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح کا مشن، قومی کرکٹ اسکواڈ کا مسلسل تیسرے روز شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن۔ سیریز کا پہلا میچ 8 مئی سے شروع ہوگا۔